नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी जन्मपत्री में यदि मंगल का दोष है और लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में यदि आपका मंगल विद्यमान है और दक्षिण भारत में मंगल द्वितीय भाव में अगर विद्यमान है तो भी मांगलिक का दोष लगता है। ठीक है, तो यदि आप साउथ में रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं या दक्षिण के क्षेत्र में रहते हैं तो क्या है, आप जरूर समझ लें कि द्वितीय भाव में यदि मंगल आपके विद्यमान है तो भी वह मांगलिक दोष का निर्माण करता है। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में हैं, उत्तरी क्षेत्र में हैं, तो आपके 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष का निर्माण करेगा। अब मंगल दोष के परिहार के विषय में इस वीडियो को मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मंगल क्या है, मंगल का परिहार कैसे हो जाएगा? परिहार का मतलब उसका दोष नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि मांगलिक दोष का परिहार, मंगल यदि इन भाव में, कौन कौन से भाव में? मेष राशि में, प्रथम भाव में, धनु राशि में। ठीक है, मेष राशि में प्रथम भाव में यदि मंगल विद्यमान है तो मंगल का दोष का परिहार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? धनु राशि में द्वादश भाव में यदि मंगल विद्यमान है, ये मुख्यतः भाव है और मुख्यतः राशि है जिसमें इन भाव में बैठकर मंगल का दोष क्या है, परिहार हो जाएगा। मान लीजिए कि प्रथम भाव में मेष राशि और वहीं पर मंगल प्रथम भाव में बैठा है, तो पहले वीडियो में मैंने बताया कि मंगल प्रथम में विद्यमान होता है तो मांगलिक दोष बनाता है, लेकिन यदि मंगल मेष राशि में बैठा है तो वह आपके दोष को समाप्त कर देगा। इसी तरह से धनु राशि में यदि द्वादश भाव में बैठा है तो भी मंगल का दोष क्या है, परिहार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नहीं लगेगा। फिर यदि चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में मंगल विद्यमान है तो भी मांगलिक दोष का यहाँ पर परिहार हो रहा है, यानी वह जो समस्या है वह प्रभावी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यदि वृषभ राशि में सप्तम भाव में मंगल विद्यमान है तो भी मंगल का दोष वहां पर समाप्त हो जाएगा। अब अष्टम भाव में यदि कुंभ राशि में मंगल विद्यमान है तो आपकी जन्मपत्री में मंगल का दोष परिहार हो जाएगा और वह दोष नहीं लगेगा। ठीक है, यानी जैसे एक श्लोक आया है कि अजय लग्ने वे चापे, ठीक है, पाताले वृश्चिके स्थिते, वृषे जाए घटे रंध्र भौम दोषो न विद्यते। तो ये इन भावों में मंगल यदि आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है या किसी की भी जन्मपत्री में जिसको आप देख रहे हैं मंगल के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर मंगल दोष नहीं लगता है। ठीक है, आप आंख बंद करके बिना मंगल दोष वाले व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, दूसरा जो श्लोक है वह क्या है? चतुर्सप्तमे भौमो मेष कर्कटे, ठीक है, निग्रह कुछ दोषो न विद्यते, यानी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि मंगल दोष अथवा कर्क राशि में चतुर्थ अथवा सप्तम भाव में बैठा हो। ठीक है, सप्तम भाव में अगर विद्यमान है मंगल तो क्या है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यहाँ भी यहाँ परिहार की चर्चा की गई, यानी मंगल मेष, कर्क और कर्क राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है, ठीक है, और सप्तम भाव में हो तो क्या है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तीसरे परिहार की जब बात कर रहा है तो क्या कह रहे हैं कि मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि मंगल द्वादश भाव में, मंगल बुध अथवा शुक्र की राशि में स्थित हो तो भी मंगल दोष का परिहार हमारी जन्म कुंडली में हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं कि मंगल दोष मुख्यतः कहाँ पर और परिहार कर देता है, यानी वह दोष नहीं लगता है जातक को। क्या है, यदि मंगल प्रथम यानी लग्न में, प्रथम भाव यानी लग्न में, या फिर सप्तम भाव में बलि बृहस्पति अथवा शुक्र अपनी राशि में अथवा उच्च की राशि में स्थित हो तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है जन्मपत्री में। ठीक है, आप बिल्कुल से चिंतित ना हो, चिंता मुक्त होकर मंगल को दिमाग से हटाकर और विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं या फिर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, श्लोक आया है कि मंगल दोष के परिहार के लिए
आगे जितने भी नियम मैंने आपको बताए हैं, तो और भी बहुत सारे नियम हैं जिसका वर्णन मैं इस वीडियो में आपको करूंगी। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है, क्योंकि मंगल का परिहार कैसे होगा, हम कैसे करेंगे और कैसे शास्त्रों में वर्णित है कि मंगल दोष का परिहार हो जा रहा है, और हम इसको कर पाने में, यानी जो भी विवाह के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे असमंजस हमारे दिमाग में रहते हैं कि क्या सच में मंगल इतना प्रभावी हो जाएगा जो हमारे आयु को प्रभावित करेगा, हमारे सुख को प्रभावित करेगा, हमारे सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, हमारे कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो क्या है, कुछ तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जहां पर मंगल का दोष नहीं लगता है। तो चलिए एक और नियम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मांगलिक दोष का परिहार तब हो जाता है जब मंगल नीच, अस्त और वक्र स्थिति में विद्यमान होता है हमारी जन्मपत्री में। अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल नीच का है, वक्री है, अस्त है, तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, वह दोष नहीं लगता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात जो है वह कौन सा है कि मंगल यदि अपनी राशि या उच्च राशि में स्थित हो, मंगल जब अपनी राशि में, पहले ही बता दिया कि मंगल मेष राशि में हो, तो मंगल कहीं भी हो इन 5 भाव में, अपनी राशि का हो या फिर अपनी उच्च राशि का हो, तो भी क्या है, मंगल का दोष परिहार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे जो आचार्य हैं, प्राचीन आचार्य, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मंगल बृहस्पति अथवा मंगल राहु अथवा मंगल चंद्रमा की युति संबंध यदि बन रहा है प्रथम भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम में और द्वादश में, तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो यह आपको समझ लेना है कि हमारे शास्त्रों में यदि कहीं दोष है तो उसका भी परिहार बताया गया है, और बहुत जांच परख के, बहुत सोच समझ के आपको मंगल देख के तब विवाह के लिए आगे बढ़ना है, या फिर आप किसी को अगर राय दे रहे हैं जन्मपत्री देखने के बाद, तो इन बातों पर विचार जरूरी है। ठीक है। मंगल दोष का परिहार और कहाँ पर हो जाता है, मंगल दोष है सभी शुभ ग्रह यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और अशुभ ग्रह 3, 6, 11 भाव में स्थित हैं, तो भी क्या है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और साथ में सप्तमेश सप्तम भाव में हो। क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य कि सारे शुभ ग्रह जो हैं वह केंद्र में है, यानी 1, 4, 7, 10 में हो, और क्या है, पंचम नवम में हो। ठीक है। और सारे अशुभ ग्रह जो हैं वह क्या है, 3, 6, 11 भाव में हो। ठीक है। षष्ठ भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव में यदि सारे पाप ग्रह हों, और साथ में सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश सप्तम भाव में विद्यमान है, तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में भी यदि मंगल बैठा है तो भी मंगल का दोष नहीं लगता है हमारी जन्मपत्री में। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिहार के विषय में चर्चा कर रहे हैं हमारे प्राचीन आचार्य जो हैं, वह क्या कह रहे हैं कि यदि सप्तमस्त मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो, यदि सप्तमस्त मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो भी क्या है, मंगल का दोष नहीं लगेगा जातक को। फिर क्या कह रहे हैं कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मंगल दोष के होने पर भी नहीं लगता है, परिहार हो जाता है। यदि एक साथी की कुंडली में जिस भाव में मंगल स्थित है और दूसरा जो पार्टनर है यानी पति पत्नी यानी लड़का लड़की की ही कुंडली मिलाकर हम क्या करते हैं, मंगल का मिलान करते हैं। इंडिविजुअल अगर मंगल वहां पर बैठा है तो हम किसे मिलान करेंगे, इसलिए 2 जन्मपत्री हमारे लिए ज़रूरी होती है, लड़की और लड़के की। तो अगर एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल जिस भी भाव में स्थित है, ठीक है, और दूसरे साथी की कुंडली में उसी भाव में शनि और राहु विद्यमान हो जाए तो क्या है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि लड़के की कुंडली में चतुर्थ, लड़का या लड़की की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है और लड़का या लड़की की ही कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि या राहु बैठ गया है दूसरे वाले की कुंडली में, जिससे आप मिलान कर रहे हैं, तो भी क्या है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है और वह दोष क्या है, नहीं लगता है। ठीक है। तो शनि राहु की स्थिति को भी देख लें। यदि मंगल एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न
4, 7, 8 और 12 भाव में है और इन्हीं भाव में जिस भाव में मंगल एक की कुंडली में है उसी भाव में शनि राहु विद्यमान है तो भी क्या है, दोष समाप्त हो जाता है मंगल का। फिर क्या कह रहे हैं कि मांगलिक दोष जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, वह है कि यदि एक व्यक्ति की कुंडली में यानी एक साथी यानी दो लोगों की कुंडली मिलान करते हैं या लड़की और लड़का, एक साथी की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में किसी भी स्थित मंगल हो, ठीक है, लेकिन दूसरे साथी की कुंडली में शनि इन भावों में से किसी एक में स्थित हो, यानी मंगल का जो भाव है वो क्या है, 1, 4, 7, 8 और 12 और दूसरे जो पार्टनर है जिससे हम मिलान कर रहे हैं उसमें इन्हीं भाव में शनि किन्हीं भी भाव में विद्यमान हो तो भी मंगल का दोष परिहार हो जाता है और वह दोष समाप्त हो जाता है तो शादी के योग्य हो जाता है, यानी हम विवाह के लिए निर्णय ले सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि अष्टकोण मिलान में गुणों की संख्या अधिक हो, मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यदि अष्टकूट मिलान में गुणों की संख्या अधिक हो। मान लीजिए कि मंगल हम देख रहे हैं और कहीं गुण 20 ही मिल रहे हैं और मांगलिक दोष है, ठीक है, तो क्या है, हमें विवाह नहीं करना चाहिए। परिहार भी अगर हो रहा है तो भी एक बार विचार जरूर करना चाहिए, ठीक है, बहुत सोच समझकर अच्छी तरह से जन्म कुंडली को मिलाकर, क्योंकि मंगल क्या है, दोष उत्पन्न करता है और जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उसके पार्टनर को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अगर अष्टकोण मिलान की संख्या 30 से ऊपर है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 में 36 है तो भी क्या है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है ना, हमारे प्राचीन आचार्यों ने कितने सारे बातों को बहुत परीक्षण के बाद अपने नेत्रों से देखा है और यहाँ पर वर्णित किया है, ठीक है। तो जब मंगल दोष के परिहार में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो मान लीजिए कि लड़की लड़की कुंडली का हम मिलान कर रहे हैं तो एक साथी की कुंडली में मंगल दोष हो परंतु दूसरे साथी की जो कुंडली है उसमें राहु मंगल अथवा शनि 3, 6 और 11 भाव में से किसी में हो तो मंगल के दोष का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या कह रहे हैं कि मंगल दोष हो एक की जन्म कुंडली में और दूसरे व्यक्ति की जो कुंडली है उसमें राहु मंगल अथवा शनि, राहु मंगल अथवा शनि, है ना, ये 3 जो ग्रह हैं 3, 6, 11 भाव में यदि विद्यमान है तो भी मंगल का दोष क्या है, बिल्कुल से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है। तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाना यानी मंगल यदि मकर राशि में सप्तम भाव में अथवा मीन राशि में अष्टम भाव में स्थित है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है और हमें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर देता है कि विवाह के लिए हाँ कर देनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मंगल दोष का परिहार, बहुत सारे नियमों को मैंने यहाँ पर आपको बताया और मंगल कर्क राशि में यदि विद्यमान है और वह भी सप्तम भाव में और या फिर मकर राशि में प्रथम भाव में या फिर लग्न में स्थित है तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो ये देखिए कि आपको कितने सारे नियम यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अब अगर कोई भी डाउट आपको मंगल को लेकर है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप स्वतंत्र हो जाएंगे फिर निर्णय ले पाने में। तो हमारे ये पीछे के जो वीडियो हैं, मंगल दोष कैसे लगता है, किस किन भावों से लगता है और फिर मंगल दोष का परिहार कैसे होता है, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इन रेस्ट के दौरान जब मैं रेस्ट कर रही थी तो अभी बहुत सारे वीडियोस मैं नहीं डाल रही हूँ अपने चैनल पे, तो ये विचार बहुत सारा निकल कर आया कि लोगों ने मंगल के विषय में सबसे ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप किया, कमेंट किया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें, ठीक है। तो दोष लग जाता है जब, तो उपाय क्या कर लें, और अगर दोष का परिहार हो जाता है तो फिर उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।